तो सारे ही करेंगे आज जितने लिखे हो। सबसे पहले 11th क्वेश्चन देखो असाइनमेंट का, किसका डाउट है 11th क्वेश्चन? ठीक है, इफ द रूट्स, और ये टेस्ट में भी था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन टेस्ट में भी था। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस c। स्टेटमेंट ठीक कर ली थी। इक्वेशन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस ए इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है 2a इक्वल टू b प्लस c, ये हमें 2 प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस इक्वेशन के कैसे रूट्स है? रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ मैंने कैपिटल लेटर यूज किया, ऑलरेडी स्मॉल लेटर इसमें यूज हुआ इसलिए। अब कंपेयर करते हैं अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैपिटल a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a कितना मिलेगा? स्मॉल a माइनस बी, b कितना है? b माइनस सी, और c कितना है? c माइनस सी। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? पुट करते हैं वैल्यू, तो b की वैल्यू है b माइनस सी होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू है a माइनस बी, और c की वैल्यू है c माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसे ओपन कर दें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई करें a इंटू सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए बी, मल्टीप्लाई कर दिया इन चारों टर्म्स को, दो ये आपस में, a को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी को भी दोनों से। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab। ठीक क्या? चले आगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस 4bc, तो यहाँ पर प्लस 2bc कर दें, माइनस का 4ac और माइनस का 4ab, और 4a स्क्वायर को आगे लिख दें इज इक्वल टू कितना? कोई प्रॉब्लम? इस टर्म में देखते हैं a के साथ माइनस लगा है, इस a के साथ भी माइनस लगा है, तो यहाँ पर इसको मैं माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर 2 इंटू बी सी, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू सी प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू बी। समझ में आया फैक्टराइज कैसे किया मैंने या नहीं आया? ऐसा 9th क्लास में 5th क्वेश्चन होता था 2.5 का, कुछ याद भी है? नहीं आया क्या समझ में? पूछ ले, नहीं आया तो भाई, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो दोबारा, टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी बताओ। अब ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 0 आया नहीं है? और ये किसकी आइडेंटिटी होती है? x प्लस वाई प्लस जेड का आइडेंटिटी होती है। अब x कौन है? माइनस 2a, y कौन है? b, और z कौन है? c। तो दिस विल बिकम माइनस 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो रूट 0 हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, तो क्या बचा? माइनस 2a प्लस b प्लस c प्लस माइनस 0 ही रहेगा। इस माइनस 2a को राइट साइड ले जाओगे तो b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? यही मैं प्रूव कर रहा था। है कोई प्रॉब्लम? बताओ। अब हो जाएगा, नोट करना है, वीडियो से ही देखना पड़ेगा भाई, ठीक है? इतना टाइम नहीं है, अगर ये सारे क्वेश्चन कराने हैं तो तुम नोट भी करोगे। करके देखना एक बार, नहीं हो तो दोबारा पूछ लेना, ये भी तो दोबारा ही पूछा है। इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, a माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान से देखो, 0 आ रही है। a 2 है, b माइनस 3 और c 1 है, तो 2 में से 3 गया, माइनस 1 और प्लस 1 कितना आ गया? 0 आ गया ना? इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा 1 और एक होगा c/2। इसके दो रूट होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा? c/2। अब देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये ट्रिक है, मैं प्रूव कर सकता हूँ इसको। आप ट्राई करना प्रूव करने की, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? निपुण, अब इन तीनों को प्लस करें तो 0 आ रहा है क्या? a से ये कैंसिल, c से c और b से b आ रहा है ना 0। इसका मतलब इसके दो रूट होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा c/a होगा।
मतलब दूसरा रूट क्या होगा, c माइनस ए डिवाइड बाई a माइनस बी। समझ में आई बात, c माइनस ए डिवाइड बाई a माइनस बी। और दोनों रूट्स क्वेश्चन कह रहा था इक्वल है, तो इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, c माइनस ए। ये यहाँ पर आया तो 2 है और ये उधर चला गया तो सेम 2 हो गया, नहीं हो। एक कितना बड़ा गया था और एक कितना छोटा है, नहीं आया समझ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप उसको सब्जेक्टिव मेथड से करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। और ये ट्रिक है जो एनटीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं ना, वो इस टाइप की ट्रिक्स को एक्सप्लोर करें, ढूंढें, ताकि क्वेश्चन सेकंड्स में हो, मिनट में नहीं। मिनट में तो नॉर्मल बच्चा कर ही जाएगा 3-4 मिनट में, और अगर यही क्वेश्चन 3-4 सेकंड में देखते ही हो जाए, कितना इजी है। और इससे ये पता लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, एपी आएगा तो उसके साथ भी कनेक्शन है इसका। चलिए 14 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 दिखाऊं, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 14। डाउट किसका है, 14 क्वेश्चन है, असाइनमेंट है क्या, दिखा दे भैया सर, इससे देख ले। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। A plane left 30 minutes later than the scheduled time। और भी तो होगा ये डाउट किसी का, एक ही बच्चे का डाउट, ठीक है। A plane left 30 minutes later than the scheduled time। एक प्लेन 30 मिनट बाद चला जो उसका शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम का मतलब जिस टाइम पर उसको फ्लाइट के लिए उड़ना था प्लेन को, वो उससे आधा घंटा लेट उड़ा। क्लियर होगी बात, 30 मिनट लेट उड़ा, आधा घंटा। अब कहते हैं एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, और अपनी जगह पर पहुंच, जहां उसे जाना था, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जो कि 1500 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस मिल गया, 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना था प्लेन को, ठीक है। 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू, तो उसे क्या करना पड़ा, उसी टाइम पर जो उसका शेड्यूल टाइम था, उस टाइम से ही उसको अपने टाइम पर पहुंचने के लिए इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो क्या लेट करेंगे, लेट द नॉर्मल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड या यूजुअल स्पीड या एवरेज स्पीड, एक ही बात है। तो लेट द स्पीड ऑफ प्लेन, यही इसकी ओरिजिनल स्पीड है या यूजुअल स्पीड है, कितनी, x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। कितना टाइम लगता है इसको अगर ये शेड्यूल टाइम पर जाता, तो टाइम होता है, आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस। अब तक तो समझ में आ गया होगा मैं कैसे बढ़ाता हूँ। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड कितनी लेट की हमने, x। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना देगा था, 1500। ये कौन सा टाइम है, ओरिजिनल टाइम। अगर वो लेट ना होता तो वो इतने टाइम में पहुंचता। अब वो लेट हुआ है, लेट होने पर वो टाइम पर तो पहुंचा है, उतना ही टाइम पर पहुंचा है ना, यानी उसे कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगा जितना टाइम लगना चाहिए था, बराबर टाइम पर पहुंचा। लेकिन उसे अपनी स्पीड को क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। क्लियर। तो अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 250। क्लियर हुआ। अब उसे टाइम कितना लगेगा, 1500 डिवाइड बाय, इतना टाइम लगेगा ना, क्या नहीं। और हाफ आवर उसने वेस्ट भी तो किया है, क्योंकि स्टार्टिंग का हाफ आवर तो वो चला ही नहीं था, हाफ आवर लेट चला था ना। तो टोटल टाइम कितना लगा हुआ, ये टाइम लगा हुआ उसे एक्चुअल, और ये आधा घंटा अभी वो कुछ नहीं स्टार्ट हुआ नहीं है, तो हाफ आवर वो भी। ये टोटल टाइम किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पर ही पहुंचा है तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैं समझाता हूँ ये वाली बात। देखो, मान लो 10 बजे फ्लाइट चलनी थी, लेकिन वो 10 की जगह कितने पे चली है, 10:30 पे। 10 पे चल के सपोज उसके 12 बजे पहुंचना था। क्लियर। तो कितने घंटे लगने थे, 2 घंटे। अगर 10:30 चलिए तो कब पहुंचेगी, 12:30। लेकिन वो 12 ही पहुंची है, क्यों, क्योंकि उसने स्पीड में इंक्रीज कर दिया। समझ में आई बात। तो इसका मतलब उसे जब वो 12 बजे ही पहुंची है, तो ये जो टाइम लगा ये इंक्रीज स्पीड पर लगा, तो इंक्रीज स्पीड कर दी ना मैंने, x + 250। तो ये वाला टाइम हो गया। क्लियर। अब ये तो 1.5 आवर है ना, तो ये हाफ आवर ऐड करूंगा तभी तो 2 आवर्स के इक्वल आएगा, और ये तो ओरिजिनल टाइम था 2 आवर्स। नहीं हुआ क्लियर। बताओ किसी को कोई डाउट है तो बस इसको सॉल्व करो। तो 1/2 इज इक्वल टू 1500 बाय x माइनस 1500 बाय x प्लस 250। समझ में आया क्या किया, इसको उधर ले गए, 1500 को कॉमन निकाल सकते हैं। आयुष क्या हुआ, देखिए, ठीक है, 1500 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 1/x माइनस, ठीक है। सो इट इज 1500 1/2 एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x इंटू, ठीक होगी बात। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा, x + 250 और माइनस का x, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 250।
मल्टीप्लाइड बाय 1500 इज इक्वल टू यहाँ 1/2 डिवाइड बाय में क्या बचा x स्क्वायर प्लस 250x। कोई दिक्कत? क्रॉस कर दे। 15 को 2 से करेंगे 3000 और 3000 को 250 से करेंगे तो 3000 को 250 से यही होगा ना, और इसको 1 से करोगे तो x स्क्वायर प्लस का 250x तो 75 लिख दूं यहाँ पर और पीछे एक जीरो और लगा दो और ये माइनस में ले आओ इज इक्वल टू 1000 और 750 बन रहे हैं वेक्टर, दोनों का डिफरेंस 250 होता है। हो गया? तो x स्क्वायर प्लस 1000x माइनस का 750x माइनस का 7540 is equal to 0. Take x common, it will be x plus 1000 minus 750 common, it will be x plus 1000. So take again x plus 1000 common, it will be x minus 750. So it is x equal to minus 1000. Speed can't be negative. तो usual speed क्या थी उसकी? अब देखो मैंने बिल्कुल सही जो गेस किया था वो बिल्कुल सही था। उसे एक्चुअल कितने आवर्स लगने थे? 2 आवर्स ही लगने थे, लेकिन उसने क्या किया 30 मिनट्स तो उसने कुछ किया ही नहीं, वेट किया और फिर वो 1500 किलोमीटर कितने स्पीड से चला होगा 1000 की, तो मेरा टाइम कितना लगा 1.5 आवर और ये 1 आवर है मतलब हाफ आवर है, तो टोटल कितना हुआ? इसका मतलब उसी टाइम पर पहुंचा हो क्योंकि उसने स्पीड इंक्रीज करके टाइम बचा लिया, हाफ आवर सेव कर लिया बाद में। ठीक है, 22 क्वेश्चन किसका डाउट है? देखो भाई इसको दिखा दे। 22 सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वेश्चन किसका हो गया? तो तेरा हो गया क्वेश्चन, अपने आप किया है। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो एक्सट्रीम टैलेंटेड हो आप। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, फैक्टराइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करता है ये क्वेश्चन। कह रहे इसको सॉल्व करो। अच्छा तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया हो, वो फैक्टराइजेशन से करना है इसी क्वेश्चन को किया फैक्टराइजेशन से, किसी ने फैक्टराइजेशन से करना। अगर आप फैक्टराइजेशन से कर पा रहे हो तो टैलेंटेड हो, बहुत अच्छा इसमें एक्सपोजर मिलता है अगर फैक्टराइजेशन से ट्राई करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने के लिए क्या है? चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? x इक्वल टू, अगर b यूज करूंगा, ऑलरेडी स्मॉल a b यूज किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना तो मैं कैपिटल B यूज कर लेता हूँ, प्लस माइनस d डिवाइड बाय 2a। और d क्या चीज है? b स्क्वायर माइनस, कंपेयर कर ले, a कितना है और b कितना है और c कितना है? है कोई दिक्कत? पहले d निकाल ले, थोड़ा आसान सा रहेगा। हाँ भाई, d निकालने पहले आसान सा रहेगा। d इज b स्क्वायर यानी कि 81 टाइम्स a प्लस b होल स्क्वायर। समझ में आया क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली, 81 हो जाएगा ना -9 का स्क्वायर तो इनटू a प्लस b स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है भाई 9 और c की वैल्यू कितनी है यही 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। मुश्किल है या आसान है? करना तो पड़ेगा ही ना। मल्टीप्लाई कर दें 81a स्क्वायर 81b स्क्वायर 162ab। किसको समझ में आया? 2ab है ना, तो 81 2 जा माइनस 4 9 जा 36 इंटू 2 72a स्क्वायर 36 5 जा 180। नहीं हुआ ना माइंड में? 36 को 2 से डिवाइड कर दें, वो हो गया 36 का आधा भी नहीं हुआ क्या? 18, पीछे 0 लगा दो। जब किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोचा करो 4 को 2 से डिवाइड कर और पीछे 0 लगा दो। यही नहीं होता 4 5 जा 6 5 जा 6 को हाफ कर दे 3 और 0 लगा दे, 36 का हाफ 18 और 0 लगा दे, 180 AB और माइनस का 72 B स्क्वायर। 81 में से 72 गया 9 बचा, 81 में से 72 गया और 162 में से 180 गया तो माइनस का 18 AB, 9 कॉमन निकाल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये अगर होल स्क्वायर में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी रूट करना ही है मेरे को इसका। तो d की वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर क्योंकि 9 था, सबसे मेन यही था। अब तो
तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। करूँ पुट वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 9 इंटू ए प्लस बी, तो प्लस कर दो 9a प्लस 9b मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, है कोई दिक्कत? फिर प्लस और माइनस समझ में आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी है 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर और रूट से हट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय में क्या बचेगा 2a, a की वैल्यू कितनी है यानी 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस 3b, राइट, ब्रैकेट लगा दूं, डिवाइड बाय 18। अब दो वैल्यू कर दें अलग अलग, 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b, एक तो प्लस में होगा तो फिर अंदर वाले कोई साइन चेंज नहीं होंगे, डिवाइड बाय 18, और दूसरे में 9a प्लस 9b, अब माइनस लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे भाई, माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 3b, डिवाइड बाय 18। सो वी हैव द आंसर 9a में से 9a और 3a ऐड हो गए तो 12a, 9b और 3b माइनस हुआ तो 6b, डिवाइड बाय 18। 9a में 3a गया तो 6a और ये 12b आ गया, डिवाइड बाय 18। कैंसिल कर दोगे 3 कॉमन निकाल कर, फिर क्या बचा 6 ही कॉमन निकल रहा है, तो 6 कॉमन निकल तो 2a प्लस का b बाय में 3, 6 is 18, और यहाँ पर 6 कॉमन निकल गया a प्लस का 2b बाय में 3। फैक्टराइजेशन से खुद ट्राई करना, नहीं हो तो मुझसे पूछना, क्लियर? चलें आगे, ये क्वेश्चन किसका डाउट था, हो जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ये किसका डाउट है 13 क्वेश्चन तुमने ही बोला है, तुम में से किसी ने बोला होगा ना 13 क्वेश्चन का डाउट है, चेक करवा रहे क्या ना 13 पहले। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A जो है वो B से 6 days लेस लेता है, बोर्ड पर देख, let B takes X days to finish the work alone. ठीक है, तो A कितना लेगा X माइनस 6 days, कोई दिक्कत? वन डे में कितना वर्क करेंगे दोनों, इन वन डे B will do 1 by x and A will do इतना वर्क करेंगे एक दिन में, तो बोलता है if both together can finish it in 4 days, 4 दिनों में दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर मैं एक दिन की कैपेसिटी को ऐड कर दूं दोनों की, तो वो 4 दिन में कर सकते हैं, तो फिर एक दिन में 1/4 कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैंने वन डे की कैपेसिटीज को कंपेयर कर लिया, 4 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे 1/4, और एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं इतना कर रहे हैं, तो ये 1/4 के इक्वल ही होगा, है कोई दिक्कत? उसके बाद बोलता है वो B का टाइम निकालो, A का भी पूछ सकता है, सॉल्व भी तो करना है इसको, कोई दिक्कत इसमें? मेन तो यही थी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर ले आगे करूं, देख ले, कहता तो मैं बना देता हूं क्वाड्रेटिक, इसके आगे तो एलसीएम लेकर क्रॉस करना है सिर्फ। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट बताना, 17th किसका डाउट है? 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कहता है दो सर्कल है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ये एक सर्कल हो गया, सेंटर, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है ना? किसी सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस को मैंने लेट कर लिया x, को दिक्कत? अब क्या है, ये सर्कल एक और सर्कल से क्या कर रहा है? इंटरनली टच कर रहा है, यानी ठीक है। अब आगे पे पढ़ते हैं, उनके एरिया का सम दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके जो सेंटर्स का डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये दूसरा सर्कल बना लिया, ये बन गया हमारा दूसरा सर्कल। चले आगे, इस सर्कल का सेंटर हमने इसी लाइन पर ले लिया, चले आगे। अब अगर मान लो आप सेंटर कहीं और यहां ले रहे हो, तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना खुद से, उस सेंटर से कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो, तो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे वो वाली, क्या दिक्कत है? चले आगे। वैसे आप टेंजेंट टू सर्कल पे पढ़ोगे कि यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी बात। अभी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके रेडियस को क्या ले लिया? y कितना है ध्यान से देखना, ये रेड वाला डायमीटर है छोटे सर्कल का और ब्लैक वाला बड़े वाले सर्कल का, वो तो उतना है ही, हाँ ये डायमीटर है और वो रेडियस है,
बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये पॉइंट O, ये पॉइंट M, ये पॉइंट P। OP क्या चीज है? रेडियस। OP रेडियस है ना, ध्यान से देखो, O से P की लेंथ। बताओ नहीं आया समझ में? OP क्या है? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और जो सर्कल उसको इंटरनली टच कर रहा है वो उससे छोटा ही होगा, बाहर तो निकल नहीं सकता, इंटरनल टच कर रहा है। तो छोटे वाला सर्कल उसकी रेडियस क्या है? PM, दैट इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे रखा है कि 6 डिस्टेंस है उन दोनों के सेंटर्स के बीच में। तो O और M के बीच में जो डिस्टेंस है, जो उनके सेंटर्स के बीच में, वो कितना है? 6। अब क्या OM को OP माइनस PM लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, OM को OP माइनस PM लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसका मतलब x माइनस y कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस y। यही इंपॉर्टेंट था सबसे ज्यादा। बताओ कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? इनके एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है? आर कितना है? एक का x है, दूसरे का y है। इन दोनों का सम कितना दे रहे हैं क्वेश्चन में? 1116 पाई। दोनों में से कॉमन कितना निकल जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा? पाई से पाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल आया? अब x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर 11, तो 36 y स्क्वायर प्लस 12y आया समझ में? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 116, तो 2y स्क्वायर प्लस का 12y, और ये माइनस ले आओगे, 36 माइनस करो कितना बचा? कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम रहती है क्या? चलिए आगे, 2 कॉमन आ गया, और क्या बचा? 10 और 4 हो गए, प्लस का 10y माइनस का 4y, दोनों में से कॉमन, फिर y प्लस 10 माइनस का 4, y प्लस 10। अब दोनों में से फिर से कॉमन, y प्लस 10, अंदर क्या आया? तो वैल्यू कितनी आ गई y की? माइनस 10, रिजेक्टेड, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y 4 आते ही x कितना आ गया? 6 ऐड कर दो, वेरीफाई करो इसका एरिया कितना आएगा और इसका एरिया कितना आएगा, दोनों को प्लस करो, एरिया कितना आएगा, और दोनों की रेडियस का डिफरेंस कितना है? 6। क्या नहीं आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट डाउट बताओ। 25 किसका डाउट है? 25th क्वेश्चन ने क्या पूछा? डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर बताना है कि रूट्स कैसे हैं। रूट्स का नेचर बताने के लिए क्या निकालते हैं? d, और d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें abcd यूज किया, मैं तो मैं कैपिटल लेटर्स यूज कर लेता हूं, या a1 b1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है? -24 abcd, उसका होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? x का कोएफिशिएंट होता है ना b, अब x का कोएफिशिएंट ये पूरा है, इक्वेशन लिखूंगा दोबारा से, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है? 9 a स्क्वायर b स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है? 16 c स्क्वायर। नहीं आया समझ में? 24 का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, चारों का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। 4 9 जा 36 into 16 मल्टीप्लाई कर लेना, 576 ही आएगा, ठीक है। ऐसे करना, देखो 9 है, फिर 4 है, फिर 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, और ये 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 3 to 4 का स्क्वायर होगा ना, ये होल स्क्वायर। 3 दूनी 6 गुना 4 24, 24 का स्क्वायर वही तो हो गया 576। और फिर a का स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, क्या पता लगा? आंसर कितना आया? मतलब कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स आ गया। आया समझ में? ठीक है भाई, 25th हो गया। 18th क्वेश्चन किसका डाउट है? तो रिपीट करवा रहे हो। 18th क्वेश्चन किसका डाउट है बताओ? लास्ट टाइम करवाया था क्वेश्चन नंबर 18, किसका था डाउट? किसी ने तो बोला ही होगा, 18th लिखा है मैंने यहाँ पर, किसी ने तो दिया ही था 18th क्वेश्चन। नहीं है डाउट किसी का? चलो बढ़िया बात है। 20th क्वेश्चन किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20th, 1 by p plus q plus x equal to 1 by p plus 1 by q plus 1 by x। देखो x वाले एक साइड कर लो, अब तो सॉल्व करनी है इक्वेशन, x वाले एक साइड ले आओ, p plus q plus x
माइनस का 1/x। यहाँ पर एलसीएम ले लो p और q का, q प्लस p लिखे या p प्लस q, बात एक ही है, समझ रहे हो। यहाँ आएगा q, यहाँ आएगा p, क्लियर है ये तो एलसीएम। और यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट p प्लस q प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x, x को 1 से करोगे x, p q और x, समझ रहे हो, x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस p प्लस q, ब्रैकेट लगा लूं, x से मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, x स्क्वायर, x को ऐसे x स्क्वायर, x को p प्लस q से, तो x इंटू p प्लस q लिख लूं या पूरा लिख लो, चलो px प्लस qx, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू क्या बचा, p प्लस q बाय p, ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। क्रॉस करेंगे तो माइनस का pq इंटू 1pq इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस qx, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस px प्लस qx प्लस pq कर दें, इसको राइट में लेंगे, दोनों में से कॉमन, पहले दो में से x प्लस p, अगले दो में से कॉमन, अंदर क्या आया, अब फिर दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस p और माइनस q, कोई दिक्कत। 24th किसका डाउट है, 24th, if one root of the equation is 1 then the value of a is, ये तो बिल्कुल बेसिक 9th क्लास का क्वेश्चन है वैसे, और ये टेस्ट में भी दिया हुआ था शायद से, सेकंड चैप्टर के टेस्ट में। हमें ये पता है कि इसका एक रूट 1 है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका एक रूट कितना है, 1, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट, अल्फा की वैल्यू 1, तो रूट क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर पुट करे तो आंसर कितना मिलेगा, 0, पता है ये नहीं पता, तो पुट कर दो x को 1, ये जो रूट वैल्यू है x, अल्फा की वैल्यू, x की तो वैल्यू होती है, पुट करो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, दोबारा बताऊँ क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इज 2 प्लस a प्लस 3, तो a प्लस 5 इक्वल टू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ये आपके असाइनमेंट के सारे डाउट हो गए, यही आंसर होगा, a की वैल्यू -5। और कोई डाउट है असाइनमेंट में, जल्दी बताओ, लो किसके दिया असाइनमेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा दो, सारे करेंगे आज में भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फोर पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में अभी इसीलिए अवॉइड किया था क्योंकि मैं तुम्हें करवाया नहीं था, अब तुमने ये खुद ही पूछ लिया मेरे से, तो डेफिनेटली तुम्हें आगे वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जो मेरे टेस्ट होंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं घुमाकर भी देता हूँ स्टेटमेंट, जैसे इसने बोला ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसकी जगह इक्वल रूट्स भी कह सकता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताया जहाँ उस दिन इक्वल रूट्स की इक्वल ही आता है, सेम बात होती है दोनों स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना। फंडामेंटल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलो देखिए भाई, सैंपल क्वेश्चन 2 देख रहे हैं हम 4.1 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पेज नंबर 36 है ना सभी के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आयुष है ना। चलो 36 पेज नंबर पे सैंपल क्वेश्चन 2 4.1 से पहले के क्वेश्चंस में एग्जाम जो क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं हुआ, स्क्वायर रूट x माइनस 5, ऐसे ही है ना। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी बुक में नहीं है, पेन दिखा, ठीक है 3 लिखा हुआ है। अब हम इसको सिंपली, उसने बोला कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने आपको वर्किंग रूल में लिखवाया था स्टेप 1 टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कॉमन, स्टेप 2 हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड, मैंने दोनों साइड ऐड करने के लिए कहा था, याद हो तो, है ना। देखो अगर आप मेरे मेथड से करोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा और वैसे करोगे तो भी आ जाएगा, मैं आपको दोनों वे सिखा देता हूँ, ठीक है, बुक का थोड़ा अलग होता है। आपको ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है, सबसे पहले कॉमन क्या निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू एक्स माइनस इज इक्वल टू, अच्छा बोथ साइड ऐड करें या एक ही साइड करें तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, जो सब्ट्रैक्ट वाला है वही तो उस साइड ऐड हुआ, बात एक ही है, बोथ साइड ऐड करें या एक ही साइड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, क्लियर होगी बात। वो वैल्यू बतानी है कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 डिवाइड में चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 बाई 4x माइनस का इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में? ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2। 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 2 मिल जाएगी, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगी, हाँ या नहीं? अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4x स्क्वायर 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, सेम आ जाएगी फर्स्ट। समझ में आ गई बात? यानी कि सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाती है, इक्वेशन 1 बन जाती है। हम सेकंड में देख रहे हैं कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर हम फर्स्ट में देखें तो 4 से मल्टीप्लाई करके पता लगेगा, ओरिजिनल इक्वेशन तो यही है ना, या नहीं? अब यहाँ बताओ आप क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी ऐड जो आप दोनों साइड ऐड करते हो, बात वही है। क्या आप ऐड करते हो 1/2 ऑफ √3/4 और इसका होल स्क्वायर, आया नहीं? प्लस माइनस तो देखते नहीं हो, स्क्वायर तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बताना है, इसका नहीं बताना। जो ऐड स्क्वायर करना है बोथ साइड वो तो यही करना है, लेकिन इस इक्वेशन में करना है ना, लेकिन हमें बताना तो इसका है। तो सेकंड 1 कब बनेगी, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉमन निकाला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, या ऐड बोथ साइड करना, बात एक ही है। तो क्या आंसर आएगा, 4 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 3/16। ऐड कर दो बोथ साइड, या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो, बात एक। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर आएगा बी, 3/16। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये मेरे वे से हो गया कि अगर मैं कॉमन निकलवाता हूँ तो वही कॉमन लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। बुक वाले मेथड से देखना है तो देखो, बुक वाले मेथड से ऐसे कर सकते हो आप, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको। अब ये √3x लिखे माइनस का 5, ठीक, इसको डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन यहाँ 2x है तो एक और 2 भी ले लेते हैं, तो ऐसा करते हैं 2 और यहाँ भी 2, मतलब मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो 2 फॉर्मूले का चाहिए, और ये a to a सेम दिख गया हमें, इसका मतलब ये b होगा, और b का स्क्वायर क्या होगा, ये b है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, √3/4 का स्क्वायर, देख लो 3/16। ये हमें बहुत साइड ऐड कर देना। आया समझ में? नहीं आया? हर बार नहीं कर पाओगे इस मेथड से, तुम लोग नहीं कर पाओगे हर बार इस मेथड से, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेरे वाला ही, ये वाला ही कर लेना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 4 की जगह 3 आया तो क्या सोचोगे, फिर यहाँ √3x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और फिर √3 अगर यहाँ नहीं मिला तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको कॉमन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ x के कॉमन निकालो, लेकिन अगर आप कॉमन निकालते हो तो आप इजी प्रोसेस में काम कर रहे हो। समझ में आई बात? जो वर्किंग रूल लिखवाए हैं, अगर नहीं करते तब भी हो जाएगा। एनसीईआरटी नहीं निकालती कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कर लेता हूँ बिना कॉमन निकाले, सिखा भी देता हूँ, लेकिन सीखने के बाद जब मुझे पता बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो इजी वे सिखा दो, ठीक है? जब थोड़ा समझदार बनोगे ना आगे आगे क्लासेस में, तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अगर कॉमन ना भी निकाले तो भी काम चल जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया, तो ये आंसर है इसका, और ऐसे ही कर लिया आपको, यानी पहले कॉमन निकालो और बाद में उसी से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल क्वेश्चन 2। इसके बाद क्या है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11, किसका डाउट है? उसने बोला है कि ये असाइनमेंट था, चलो इसने बोला है कि इसके कितने रूट्स हैं। ओपन करें इसको, x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस का x², इसको ओपन करें, a + b का होल स्क्वायर सॉल्व कर दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ में? जब a क्या है, x² है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x4 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2 × x² × 1 तो x² माइनस का x² a² - b² की आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, नो डाउट वो ही सेम आंसर आएगा। अब देखो क्या हुआ, x4 आया, प्लस का कितना आया, 2x² में से x² गया तो x² आ गया, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 9th क्लास में इसको फैक्टराइज किसने किया था? बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था 9th क्लास का, आर.एस. अग्रवाल में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है, एनसीईआरटी में नहीं है। ये क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, 9th क्लास में क्वेश्चन होता था। यही है इसके फैक्टर्स, a² - b² से अगला स्टेप क्या आएगा, a + b × a - b। ये चीज और ये चीज बराबर ही तो है, इससे ऊपर स्टेप ये नहीं कर सकते, x³ + 1 - x, x³ + 1 + x। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, दो ही तो बनेंगे।
अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा तो ये भी 0 के इक्वल होगा। अब ये चीज और ये चीज दोनों आपको जो रूट्स देगी वो देख लेते हैं। इसका b² माइनस 4ac निकाले तो b1 है, b1 है ना। 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3, यानी इसके नो रियल रूट्स हो गए। इसका भी माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 4 इंटू माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 आ गया। इसका भी इसके भी नो रियल रूट्स। दोनों के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। यहाँ भी दो इमेजिनरी रूट्स हैं, यहाँ भी दो इमेजिनरी रूट्स हैं। इसका मतलब अगर ये पूछे कि इसके कितने रूट्स हैं तो आंसर क्या है? 4 रूट्स है। लेकिन 4 के 4 रूट्स में से रियल रूट कोई भी नहीं है, तो रियल रूट्स कितने हैं? 0। वैसे रूट्स कितने हैं? 4। डिग्री 4 है तो रूट्स 4 है, और चारों के चार रूट्स इमेजिनरी है। ठीक है, देखो क्या आंसर है। उसने ये पूछा है, हाँ, नो रियल रूट। ठीक है, हाँ, अगर 4 रियल वर्ड ना दिया होता, 4 रूट लिखा होता तो 4 रूट वाला आंसर भी था। समझ में आ गई बात? तो नो रियल रूट सही है और 4 रूट्स सही है। ये हो गया 4.1 का 11th क्वेश्चन। 4.2 का क्वेश्चन नंबर, पहले 4.2 का सैंपल क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। 4.2 का सैंपल क्वेश्चन 2। का सैंपल क्वेश्चन 2 किसका डाउट है? वो कह रहे हैं इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x is 0 then the quadratic equation has no real root. false है। तो हाँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी डाउट है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट कौन है? b, और x का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी? ax² + c = 0। तो पूछ रहा है क्या इसके रियल रूट नहीं होते क्या? ऐसी इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास, क्या इसके रियल रूट नहीं होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी तो नहीं है कि इसके रियल रूट नहीं होंगे। मैं ऐसी इक्वेशन दे देता हूँ जिसमें इसके रियल रूट होंगे, और वो भी दे देता हूँ जिसमें रियल रूट नहीं होंगे, दोनों बता देता हूँ। x² + तुम सोचते ही नहीं, c पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ वही बात है। a और c अगर सेम साइन के होंगे, a और c क्या होंगे? सेम साइन के, तब तो इसके रियल रूट नहीं होंगे, और a और c ऑपोजिट साइन के होंगे तो इसके रियल रूट होंगे। शायद क्वाड्रेटिक में भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एनसीईआरटी के अंदर, भूल भी तो जाते हैं हम। a और c, मैंने a की वैल्यू 1 ले ली और c की वैल्यू 1 ले ली, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ली, इसके रियल रूट नहीं है। देखो x की वैल्यू -1, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो नो रियल रूट होंगे। लेकिन हर बार थोड़ा होंगे, ये तो मैंने a और c दोनों 1 लिए हैं, अब मैं a को 1 ले लेता हूँ और c को -1 ले लेता हूँ, तो x² -1 आ जाएगी, और अब इसके x² = 1 तो x की वैल्यू +-1, इसके दो रियल रूट आ गए। या तो दो रियल रूट होंगे या फिर कितने रियल रूट होंगे? नो रियल रूट, एक रियल रूट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? या तो दो रियल रूट होंगे या तो फिर रियल रूट नहीं होंगे। a और c ऑपोजिट साइन के होंगे तो रियल रूट आएंगे, नहीं होंगे सेम साइन के होंगे, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो नो रियल रूट आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्लेम कर रहा है कि इसमें अगर b 0 है तो इसके रियल रूट्स होंगे या रियल रूट्स नहीं होंगे। कोई भी स्टेटमेंट बोले दोनों ही गलत होंगी, क्योंकि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर मैं बोलूं एवरी रियल नंबर इज रैशनल तो फॉल्स आएगा, बिकॉज़ इट कैन बी इरेशनल आल्सो। और मैं बोलूं एवरी रियल नंबर इज इरेशनल तो भी फॉल्स आएगा, बिकॉज़ इट कैन बी रैशनल आल्सो। नहीं है समझ में? जब एक चीज दो चीजों में बटी होती है तो वो पूरी चीज एक थोड़ा ना होती है, दूसरी भी तो हो सकती है। नहीं आया क्या समझ में? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, फॉल्स स्टेटमेंट। एग्जांपल, और हम काउंटर करते हैं, एग्जांपल देते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ सिर्फ एग्जांपल से ही कर सकते हैं इसके अंदर। क्या हम एग्जांपल दे देंगे जिसमें वो सिचुएशन फॉल्स हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, किसका डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट 4.2 में। चलो देखें 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट क्या कहते हैं? स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, जस्टिफाई योर आंसर। इसकी स्टेटमेंट क्या है? √2x² - 3, 6th पार्ट कौन सा है? x - √2 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस का 2 ब्रैकेट, इसको ओपन करो जरा, x² + 2 माइनस, आगे समझ में कोई दिक्कत? x² 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? 2x माइनस का 2x कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा? √2 + 1। कोई दिक्कत? ये 2x पूरा कॉमन है तो +1, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल, इसमें से 2x कॉमन √2। कोई दिक्कत?
अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ कोई प्रॉब्लम? ए प्लस है और ये सी वाला। अब इससे क्या पूछा था, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं या नहीं है, मतलब 2 रियल रूट्स हैं या नहीं है, ये पूछा ना उसने। हाँ तो इसके एक्स कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 2 इंटू रूट 2 प्लस 1, यही तो बचा। एक्स कॉमन निकाला तो ये एक्स बच गया, ये एक्स कॉमन, यही बचा। नहीं आएगा समझ में? एक तो एक्स का रूट आ गया 0 और दूसरा रूट क्या आ गया, ये पूरा ही माइनस का था, तो ये सेम टू सेम प्लस में चला गया, तो उसके 2 रूट आ गए। तो उसके कैसे रूट्स हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आ गई बात? यस दिस इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा। सेकंड का किसका डाउट है? हो गया, पिछले क्वेश्चन में आया हो गया। नहीं करवाना सेकंड में? सैंपल क्वेश्चन सेकंड। ठीक है। हाँ कांस्टेंट टर्म और वो ऑपोजिट साइन के होंगे तो रियल रूट होंगे, बिल्कुल सही है। किसका डाउट था वैसे? और किसी का नहीं डाउट? सेकंड का 5th पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जब ये क्वेश्चन डाउट नहीं है तो वो डाउट कैसे आ सकता है? ये क्वेश्चन तो उसके बाद ही निकला कि नहीं? गड़बड़ है कहीं हो रही है अभी भी। चलो खैर आप ही देखो। थर्ड क्वेश्चन 4.2 का अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट। इंटीग्रल वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तुम्हें? इंटीजर। हाँ इंटीग्रल का मतलब सिंपल इंटीजर्स होते हैं भाई। इंटीजर्स पता तुम्हें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और -1 -2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। इन्हीं को इंटीग्रल वैल्यूज कहते हैं। क्लियर? इंटीग्रल वैल्यूज आर दीज इंटीजर्स। कह रहा है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो उसके इंटीग्रल रूट्स होंगे? नहीं। वो कह रहा है जस्टिफाई कर दो आंसर। आप कोई ऐसी क्वाड्रेटिक बनाकर दे दो, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक दे दो जिसके जीरोस क्या हो, इंटीग्रल वैल्यूज ना हो। याद हो तो 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट थे, जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी करना था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, वही फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना था। उसके अंदर सेकंड थर्ड या मतलब 3 पार्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ पार्ट एक जैसे थे। 2x² x और 1 ऐसे कुछ नहीं था, 4 था। एक में प्लस माइनस का एक था। हाँ फोर्थ पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट था। सेकंड पार्ट में कहीं बीच में माइनस लगा हुआ था, यहाँ लगा था। चलिए आगे देखिए ना, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d निकालना, b² माइनस b की वैल्यू और a की वैल्यू और c की वैल्यू। इसके साथ माइनस लगाने में फायदा होता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कभी नेगेटिव नहीं बनता, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस 1। अब रूट्स क्या निकलेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a। b की वैल्यू कितनी है, -1। a की वैल्यू, इसके रूट्स क्या है, यही तो आए थे उसमें भी, -1 माइनस रूट 33 बाय, अगर एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट कोई बताएगा नहीं, खुद समझ ना, दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट b। क्लियर हुआ? टेस्ट में आएगा ऐसा कुछ। एक रूट दूंगा इस टाइप का, दूसरा अपने आप निकालना होगा। कॉन्जुगेट पेयर में अंतर होते हैं ये, मतलब पेयर वाइज होता है। इररेशनल रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर्स। और एक कब लगता है, जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ये d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, लेकिन रैशनल या इररेशनल डिपेंड करता है कि d परफेक्ट नंबर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं जो छोटी क्लास में 1 4 9 100 25 36 81 64 ये सारे परफेक्ट नंबर्स हैं। 33 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 36 होता तो परफेक्ट था। अब 33 है तो इररेशनल रूट्स होंगे, इररेशनल रूट पेयर में आते हैं। अब क्या ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं? नहीं, ये तो इररेशनल नंबर है दोनों, तो ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन कहता है अगर आप इंटीग्रल वैल्यू लोगे तो आपके रूट्स हमेशा इंटीग्रल आएंगे। हमने कहा फॉल्स, क्योंकि हमने इंटीग्रल वैल्यूज लेकर इररेशनल रूट्स दिखा दिए, मतलब कि नॉन इंटीग्रल रूट्स दिखा दिए। नहीं आया समझ में? इंटीग्रल वैल्यू लेकर इंटीग्रल रूट भी आ सकते हैं, पर हर बार नहीं आते, इसीलिए आंसर फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो 100% ट्रू होता है, और फॉल्स होता है तो सिर्फ एक वजह से भी फॉल्स हो जाता है। समझ में आई बात? दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स। 11th 12th में यही रूल आगे भी काम आएगा। अगर किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है तो सिर्फ एक एग्जांपल काफी है, और ट्रू करने के लिए पूरा 100% सही होता है। समझ में आई बात?
और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। सबसे आसान एग्जांपल ऐसे करो x² + x - 1, बस ये काम कर जाएगा। +1 मत लेना क्योंकि फिर d नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो -1 - b + -b², 1 का स्क्वायर -4a1 है और c -1 है, डिवाइड बाय 2, -1 + -√5/2, 2 आ गए, -1 + √5 डिवाइड बाय 2, -1 - √5/2। क्लियर? इसको इस वाले को देखते हैं, ये क्या वैल्यू आई है, √5 - 1/, ठीक है। इसको गोल्डन रेशियो फी कहते हैं, इसको कहते हैं या हाँ इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन रेशियो फी। बेसिकली 2.23 - 1 डिवाइड बाय, तो कितना आ गया, 1.23 डिवाइड बाय 2, तो 0.61 समथिंग, 618 समथिंग ऐसे कुछ की होती है। एक वो मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी आई थी, ऋतिक रोशन वाली, सुपर 30। सुपर 30 मूवी के अंदर हर एक सीन में मतलब मैक्सिमम उसने गोल्डन रेशियो की बात की हुई है। विकिपीडिया में मिल जाएगा, सर्च करना गोल्डन रेशियो फी, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है। गोल्डन रेक्टेंगल के नाम से भी सर्च करना, कुछ पता लगेगा ये कहां से आती है। होता है ये नंबर है 0.618 समथिंग, कांस्टेंट होता है, इरेशनल नंबर होता है। हाँ भाई, और बताना। इसके बाद कौन सा था, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, है ना। इसके बाद कौन सा डाउट है, फोर्थ। Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but both of its roots are irrational? यही तो कराया मैंने। फोर्थ हो गया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट तो डिस्टिंक्ट जिसके कोएफिशिएंट क्या हो, रैशनल। हमने रैशनल ही लिए थे 1 1 -1 इस टाइप से, लेकिन दोनों रूट्स इरैशनल आ गए थे। हो गया। Does there, फिफ्थ क्वेश्चन गेट आउट। Does there exist, fifth question, does there exist a quadratic equation whose coefficients are all distinct irrational but both the roots are rationals or y? ठीक है, फिफ्थ अभी करते हैं। इसके बाद कौन सा डाउट है, पहले सिक्स्थ देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ तो हो ही गया ना, फिफ्थ अभी करते हैं, उसमें एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। सिक्स्थ देख लेते हैं। 0.2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, किसका डाउट है सिक्स्थ। 0.2 का मतलब 2/10 होता है भाई। उसने पूछा है कि 0.2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, इसका रूट है या नहीं है, ये पूछा है। x की जगह रखकर देख ले, 2/10 है ना x की वैल्यू, स्क्वायर माइनस इसका मतलब तो 4/10 है, इसका मतलब 4/100 आएगा। 4/10 क्या ये 0 के इक्वल आएगा, 0.04 में से 0.04 माइनस करेगा तो 0 के इक्वल थोड़ा आएगा, माइनस में 0.36 आ जाएगा। नहीं आएगा क्या समझ में? तो क्या ये इसका रूट है? आंसर इज, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रूट नहीं है। कहाँ दिक्कत थी? 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, सीधा डायरेक्ट भी कर सकता है। ये तो मैंने तेरे आसानी के लिए करवा दिया कि 0.2 को 2/10 लिख दे और चेक करना है ये इसका रूट है या नहीं है। बिल्कुल वैल्यू पुट करके देख ले, 0 आ रहा तो रूट है, नहीं है तो नहीं आए। अभी 0 नहीं आ रहा। आगे 6 के बाद और कौन सा डाउट है? b 0 है और c नेगेटिव है। इट इज ट्रू दैट दिस द रूट्स ऑफ दिस आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन। देखो तेरा आउटपुट डाउट है क्या? फिफ्थ वाला में है डाउट। फिफ्थ वाला डाउट था। पहले 7 देखते हैं। b 0 है और c क्या है? लेस देन 0। x² + bx + c = 0। उसने बोला इज इट ट्रू दैट द रूट्स ऑफ दिस, इसके जो रूट्स होंगे न्यूमेरिकली इक्वल होंगे और ऑपोजिट इन साइन, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो ऐसे होंगे अल्फा और माइनस अल्फा। न्यूमेरिकली तो दोनों इक्वल ही है। -3 का भी मॉडुलस 3 मतलब मैग्नीट्यूड 3 होता है। 3 और -3 कैसे नंबर है? दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं पर साइन में ऑपोजिट है। एक अल्फा और माइनस अल्फा टाइप की होगी। अच्छा, p तो 0 दे रखा है, यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो x² + c बचा। इसके अंदर कंपेयर करता हूं मैं तो a कितना दिख रहा है और 1 क्या होता है? ग्रेटर देन। और c क्या होता है? c दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है? इसका मतलब इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे? यस। क्या होंगे इसके? और रियल रूट्स होंगे तो डेफिनेटली रूट्स कैसे होंगे? देखो x² - 4, c की वैल्यू मैंने -4 ली थी तो x की वैल्यू +-2, तो दोनों रूट सेम होंगे पर ऑपोजिट इन साइन होंगे। तो 7 का आंसर क्या आएगा? यस इट इज ट्रू। नहीं एक बात समझ में? और वैसे वो रूट्स c की टर्म्स में निकाल लो, इसको c को माइनस में लेंगे और x की वैल्यू निकलेगी -c का रूट विद प्लस और
तो एक रूट हो जाएगा माइनस सी का रूट और दूसरा हो जाएगा माइनस सी की वैल्यू नेगेटिव है, -1 डालेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 यानी कि 1 और -1 आएंगे। 1 का रूट किसी बच्चे को पता नहीं हो तो 1 का रूट 1 ही होता है, 0 का रूट 0 प्लस नहीं आना चाहिए। कहाँ पर सबसे ऊपर वहाँ पे प्लस कहाँ पर प्लस आना चाहिए? x क्यूब इक्वल टू माइनस ये प्लस का था ना सी, उधर लेके तो माइनस का होएगा। से नेगेटिव है सी तो सी नेगेटिव है ना, सी नेगेटिव है ना, तो माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा भाई। अगर ये सी नेगेटिव है तो मैं इसको नेगेटिव लिखूंगा थोड़ा ना, लिखूंगा तो सी, वैल्यू उसकी नेगेटिव है ना, ये समझा? ठीक है, कौन सा रह गया? 4.4 का 8 भी रह गया अभी। पहले तो इसी का फिफ्थ देख लेते हैं। वो कह रहे हैं डज देयर, फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने कर दिया था, ठीक है। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are all distinct irrational number but both the roots are rationals? Why? इसका आंसर नो है मेरे ख्याल से। देखना एक बार क्या देगा आंसर, पीछे नो देगा क्या? हाँ नो ही है वैसे तो, नो ही है, देख लो चाहे तो, बाकी नो ही है, ठीक है, नो है ना। मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, देखो उसने बोला ना वाई, उसने बोला कि क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे? हाँ यस है, तो फिर एग्जांपल भी होगा, देख लेते हैं। चलो डज देयर, कौन सा देखा तुमने? ठीक है देख लेते हैं। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficient are all distinct irrationals but both the roots are rationals? तो x के जो दो रूट्स हैं से अल्फा और बीटा, ये दोनों कैसे होंगे? रैशनल्स होंगे, ठीक है। लेकिन इसके कोएफिशिएंट्स यानी a b c ये कैसे होंगे? इररेशनल होंगे, ठीक है। अब तुमने ऐसे कोई क्वेश्चन किए थे? ओल क्या है उसमें? ओल ओल, अच्छा। x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ऐसे तो पॉसिबल है ना। √2 वाले जो हमने लिए थे कुछ क्वेश्चन में फैक्टराइज किया था, सॉल्व कर लिया था, है ना, तो ऐसा पॉसिबल तो है। यहाँ √2 ले लिया, यहाँ पर √5 ले लिया, कितना बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट? 6 ले लिया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा इनका? √12, लेकिन इसके फिर मेरे को जीरोस भी, उसने कोई एग्जांपल दे क्या? दे रहे क्या एग्जांपल? पता क्या दे रहे क्या? हाँ प्लस 12√3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसने क्या कर लिया, ठीक है देखो √3 कॉमन निकल जाएगा। कोई भी इक्वेशन ले लो जिसके रूट्स रियल आ जाए, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है। इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? दोनों वैल्यू 2 और 2 आ जाएंगी, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसे अब किसी भी रूट से मल्टीप्लाई कर दो, √5x स्क्वायर 4√5x प्लस 4√5 इज इक्वल टू 0। इसमें a कितना है? √5, b कितना है? -4√5 और c कितना है? तीनों नंबर कैसे हैं? इररेशनल, और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तीनों अलग अलग हैं और तीनों इररेशनल हैं। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले √5 कॉमन निकाल लेंगे, x के माइनस का 4x प्लस का 4, √5 कॉमन निकाल लिया, √5 तो 0 के पास डिवाइड में आ गया, तो x के माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे आ गए? रैशनल, इसके रूट्स क्या आ गए? रैशनल, लेकिन कोएफिशिएंट्स क्या थे? ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, ये नहीं बनेगा इस बार। तो अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो x-1 और x-3 बन जाएंगे, तो अब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? 1 और 3। तो रैशनल में इक्वल रैशनल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट रैशनल भी हो सकते हैं, समझ में आया? तो इसके रूट्स इस टाइप से, यही टेक्निक लगेगी, वैसे नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा डाउट था?
4.458 ये तो टेस्ट का क्वेश्चन था। वो कह रहा है 2:03 पर, अगर 2:03 हो गए हैं तो 3 बजे दिखाने के लिए कितने मिनट रह गए हैं? 60 माइनस 3 मिनट रह गए हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 20 हो गई है, 3 बजे दिखाने के लिए 40 मिनट रह गए ना। अभी कैसे निकाला? 60 में से 20 माइनस कर दिया, जितने t मिनट हो चुके हैं। अब ये जो टाइम है ये t²/4 माइनस 3 के बराबर है। 3 लेस देन t²/4 क्वेश्चन में दे रखा है। इट इज 3 लेस देन t²/4 मिनट्स। नहीं आया क्या समझ में? किसका डाउट था ये? अभी क्लियर हो गया? नहीं हुआ? 2:03, t की वैल्यू 5, 10 कुछ भी हो सकती है। मान लो 2:10 है, तो अब कितने टाइम रह गया 3 बजने के लिए? 50 मिनट रह गए। तो 50 कैसे निकाला? 60 में से 10 को माइनस करके। तो 60 माइनस t इज इक्वल टू t²/4 माइनस 3। आगे करूँ सॉल्व? क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो जाएगी।